नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वर विज्ञान नीरज कुमार 68 में। हम इस चैनल में स्वर विज्ञान के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो स्वर विज्ञान के हम कुछ बेसिक चीज़ें और बताना चाहते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं, हम अपने वातावरण से जो सांस लेते हैं, उन्हीं सांसों को ही स्वर कहते हैं और इन्हीं सांसों के अध्ययन को, स्वर के अध्ययन को स्वर विज्ञान कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ी 72,000 लगभग नाड़ियाँ काम करती हैं, लेकिन स्वर विज्ञान के अनुसार 3 मुख्य नाड़ी होती हैं जिन्हें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ईड़ा नाड़ी हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब चलती है तो बाएं नासिका से जब सांस निकलती है तो उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, और दाएं नासिका से जब सांस निकल रही होती है, हवा निकल रही होती है, तो उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, और जब दोनों से सांस निकल रही होती है तो उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। यहाँ पर हम इनको कैसे पहचाने, तो हम यहाँ पर 3 तरीका बता रहे हैं। वैसे तो नाड़ियों को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे 3 आसान तरीका बता रहे हैं जिससे अपने नासिका छिद्र से हवा निकलने वाली से हम अपनी नाड़ी को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे हाथ जोड़ेंगे। पहली तरीका, हाथ जोड़ेंगे और हाथ जोड़ने के बाद से अपने नासिका के नीचे लगाएंगे, छिद्र के नीचे, और जोर से नाक के द्वारा हवा फूकेंगे इस तरह से। तो देखेंगे हमारा कि किस तरफ हवा ज़्यादा निकल रही होती है। जिस तरफ हवा ज़्यादा निकल रही होती है हमारी वही नाड़ी चल रही होती है। अच्छा, और दूसरा तरीका ये है कि हम इस तरह से भी नासिका के छिद्रों के जस्ट ऊपर लगा लेते हैं इस तरह से हाथ और फूंकते हैं। तो जिस तरफ हमारी हवा जा रही होती है हथेली में, तो हम उस तरह से भी पहचान लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी नासिका चल रही है। तीसरा तरीका यह है कि हम नाक बंद करके इस तरह से भी पहचाना जा सकता है। तो जो हमारी नाक ढीली होगी वो नासिका हमारी चल रही होगी, जो नासिका नहीं चल रही है वो हमारी नासिका छिद्र का वो भाग जो है वो हमारा थोड़ा टाइट होगा। चलिए, अब इस तरह से हम पहचान लगा सकते हैं। जैसे कि हम अपने स्वास्थ्य का हमारे बेहतर ढंग से बताने के लिए बहुत सारे हम बीमार हो जाते हैं तो कहीं डॉक्टरों के पास, ज्योतिषियों के पास जाते हैं और हमारी कोई भी बीमारी नहीं पकड़ सकता, लेकिन हमारी जो परमानेंट 24 घंटे हमारे साथ हमारे डॉक्टर रहता है, जो हमारे स्वर के माध्यम से जो हमारी सांसें हैं ये हमारी 24 घंटा हमारे साथ रहती हैं, हमारे बेहतर स्वास्थ्य को बता देती हैं। स्वर के माध्यम से हम अपने शरीर को बेहतर स्वास्थ्य और आनंदमय और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। हमारा जो परमानेंट हमारे श्वास है उससे हम अपने सांसों से अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से सही कर सकते हैं, बेहतर ढंग से ठीक कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो सिर्फ इसको पहचानने की कि कैसे करते हैं, और इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। लगभग इससे श्वासों के माध्यम से लगभग हर बीमारी ठीक की जा सकती है। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी को भी अगर सिर दर्द है तो हम अपनी नाड़ी को, नासिका छिद्र से अपने नाड़ी को पहचानेंगे कि हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है। जैसे अगर किसी की भी सिर दर्द है और हमारा ये नोस्ट्रल चल रहा है तो हम इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे और लगभग 2 मिनट तक बंद रखेंगे तो हमारी दूसरी नासिका छिद्र से सांस निकलना शुरू हो जाएगी, और उससे तो हम देखेंगे कि 2 मिनट में ही तुरंत हमें सिर दर्द से राहत मिल जाएगी। इसी से इसके अनुसार से हम बहुत सारी धीरे धीरे हम अपने वीडियोज में बताएंगे कि कैसे कैसे हर बीमारी का इलाज हम अपने सांसों के माध्यम से, स्वर विज्ञान के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। वैसे जाते जाते मैं आपको बता दूं कि पूरा दिन अगर आप ऊर्जावान महसूस करना चाहते हैं तो आप सुबह जब उठते हैं तो अपने नॉस्ट्रल को चेक करें कि हमारा कौन से नॉस्ट्रल चल रहा है। जो नॉस्ट्रल हमारा चल रहा है, जो नासिका छिद्र से हवा ज़्यादा निकल रही होती है, वही पैर हम अपने ज़मीन पर रखें, और सबसे पहले ज़मीन को प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करने के बाद से हमारा वही पैर जो नासिका छिद्र से हमारी सांस निकल रही है, वो नासिका छिद्र का वही पैर हम अपने ज़मीन पर रखें। इससे होगा क्या कि जो हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा हमारे पृथ्वी से अटैच होगी, और अटैच होकर के वो हमें ऊर्जा प्रदान देगी जो कि हम पूरा दिन एक्टिव और सफल बनाने में कारगर होगी। हर हर महादेव।